अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से हैं, अच्छे से हैं। और मेरी ये दुआ है कि जब आप अपने दिन का आगाज़ करें तो पूरा दिन आपको अच्छी अच्छी खबरें मिले। सोशल मीडिया जनाब, जैसे ही हम ओपन करते हैं और सुबह सबसे पहले उठते ही हमारी क्या पहली एक्टिविटी होती है? अभी आंखें खुली नहीं होती लेकिन हमारे मोबाइल की जो एप्लीकेशंस है, जो फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, वो खुल जाते हैं और हम देखते हैं कि दिन भर या रात भर क्या होता रहा, क्या अपडेट्स है। ऐसे में कुछ बुरी खबरें होती हैं जो हमें मिलती हैं, हमें अफसरदा सुबह सुबह कर देती हैं। तो ये प्यारी सी दुआ कि आज आपको सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी खबरें मिले, आप भी अच्छा महसूस करें। अच्छा, सोशल मीडिया जनाब बहुत ही पावरफुल है, इसमें बड़ी ताकत है। कोई ऐसी खबर हो, कोई ऐसी बात हो, चंद सेकंड्स में, मिनटों में, घंटों में पूरी दुनिया में जो है वो असर रखती है, फैल जाती है। इस पर हम आएंगे, इसकी ताकत पर बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जो हमारा दीन है, कितना मुकम्मल दीन है, कितना प्यारा दीन है कि कोई भी ज़िंदगी का उन्वान, कोई भी टॉपिक अगर हम उठाएं तो हमें एक मुकम्मल रहनुमाई वहाँ से मिलती है। अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों में बनाया है और कितना ये खूबसूरत रिश्ता है। अगर हम सोचें कि जो कंपेनियनशिप है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अल्लाह ताला ने ये कितना एक खूबसूरत रिश्ता हमें दिया है। लेकिन किसी वजह से अगर आपके इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और दोनों में से किसी एक को लगता है या दोनों को लगता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो कुरान में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बड़े वाज़े अंदाज में कि और आसान तरीके से अपनी राहें जुदा कर लो। अब ये जो लफ्ज़ है आसान, ये हमें हमारी रहनुमाई करता है कि जब ये पार्टनर्स, ये कंपेनियंस, ये ज़िंदगी भर के साथी अगर अपनी राहें जुदा करें तो आसान तरीके से करें, यानी खूबसूरती के साथ करें। ज़रूरी नहीं है कि हर जो है वो एक रिश्ते का जो अंजाम है या जो उसका एंड है वो बहुत बुरे तरीके से ही किया जाए। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक आपने देखा होगा कि जो दुबई की शहज़ादी हैं शेखा महरा, उन्होंने अपनी डिवोर्स अनाउंस की ऑन सोशल मीडिया और उन्होंने डिवोर्स लिखा और वो बहुत वायरल हुई बात। और उसके बाद ये सवाल पैदा हो गया, क्या ख़वातीन भी शौहर को तलाक दे सकती हैं और क्या सोशल मीडिया पर इस तरीके से तलाक हो सकती है? बहुत चर्चा रही इस टॉपिक की, तो आज हम इस पर रोशनी डालने की भी कोशिश करेंगे। इसका जो शरई पहलू है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे तो ये एक्सपर्ट हैं, सीरत स्कॉलर है, लेकिन इसके अलावा भी इनसे जब भी किसी भी मौजू पर बात हुई है तो बड़ी ज़बरदस्त राय रखते हैं। इनसे आज हम जानेंगे। डॉक्टर तारिक शरीफ सादा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे और आज इनसे हम इसी पर बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या औरत तलाक दे सकती है? इसमें नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज भी आपने हस्बे रिवायत अपनी रिवायत को कायम रखते हुए एक बहुत ही ज़िंदा मौजू को इंतख़ाब किया और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये मौजू जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में ज़ेर बहस आ रहा है। और इस एक ख़ास इंसिडेंट के ज़ैल में जो ख़ानदानी निज़ाम है उसके हवाले से और ख़ास तौर पे जो निकाह का इंस्टीट्यूशन है उसके ज़ैल में तलाक़ के हवाले से लोगों के दरमियान बहुत सारे सवालात और बहुत सारी उलझनें जो हैं वो सवाल की शक्ल में लोगों के सामने आ रही हैं। तो यकीनन इस पे बात करना जो है वो खैर का बायस होगा और बहुत सारे लोगों के लिए इसके अंदर बहुत सारी रहनुमाई भी हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुँच सके। होता ये है कि जब कोई एक इंसिडेंट इस तरह सोशल मीडियम्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचता है तो उसके साथ अगर बाज़ाब्ता रहनुमाई मैसर ना हो तो फिर बहुत सारे सवालात और बहुत सारे इश्कालात, शुकूक व शुबहात जो है वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। आपका सवाल बहुत बुनियादी नौइयत का है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जैसे आपने अपने सरनामा कलाम में कहा, कि दीन रहमत जो है वो अज़ ख़ुद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ऐन फितरत के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए आपके लिए और मेरे लिए हिदायत और रहनुमाई जो है उसका एक सरचश्मा बनता है। आप ये देखें कि दो लोग जब एक अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को, अल्लाह की हाकिमियत को मानते हुए, उसका इकरार करते हुए, अल्लाह की सुपरमेसी को अनाउंस करते हुए आपस में ख़ास रिश्ते के अंदर बनते हैं तो उसे हम निकाह का ताल्लुक़ कहते हैं। और मैं ऐसे अगर आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहूँ कि ये एक सोशो इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो शायद गलत ना होगा। और इस सोशल इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि दोनों जो हैं वो अल्लाह की तरफ से कुछ हुकूक और फ़राइज़ के बारे में ऐलान करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए उन हुकूक और फ़राइज़ की अदायगी का ज़रिया बनेंगे।
सो ये जो आपका सवाल है, बुनियादी तौर पर तो दीन इस्लाम का जो मिजाज है उसके अंदर तलाक का असासी हक जो है, बुनियादी हक, वो तो मर्द को ही दिया गया है कि वो इस मामले में आखिरी फैसला वो करे। लेकिन अब इस केस के अंदर बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या इस अंदाज में ख़ातून जो हैं वो तलाक दें तो वो तलाक हो जाती है या नहीं होती। तो जनाब, ये यकीनन तलाक जो है वो तो मर्द का हक है, लेकिन अगर तलाक से पहले निकाह के वक्त, जिस वक्त निकाह हो रहा होता है, उस वक्त शराइत के अंदर खातून जो है वो हक के तलाक जो है वो तफवीज़ करवा ले, यानी अपने ज़िम्मे ले ले, अपने लिए मर्द से कबूल करवा ले, तो फिर उसका क्योंकि ये हक हो जाता है और इसी शर्त के ऊपर जो होता है। सॉरी माजरत कता कलामी के लिए, लेकिन क्या ये सेक्शन निकाहनामे में ऑलरेडी मौजूद होता है या ये एक्स्ट्रा लिखवाया जाता है, ऐड करवाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ निकाहनामे में जब दस्तखत किए जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्लॉज होते हैं, सेक्शन होते हैं जिन पर क्रॉस कर दिया जाता है। बड़ी अहम बात आपने की, बिल्कुल। ये तो बाशिगाफ अल्फाज में जो हमारा निकाहनामा है उसके ऊपर ये बाकायदा तौर के ऊपर एक शिक मौजूद होती है, और इस शिक के अलावा भी बहुत सारी जो और मज़ीद शिकें या शराइत जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके लिए भी कॉलम्स मौजूद होते हैं। हमारा मामला ये है कि उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, हमें जो है ना पहले से बदशगुनी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम जज्बा खुशसगाली जो है ना उसके तौर पर क्या करते हैं, उन सब के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। ये हमारा एक उमूमी तौर पर माशरती मिजाज बन गया। मैं फिर से आपकी बात को मजीद समझने के लिए, क्योंकि मैंने शायद मेरे इल्म में शायद बहुत कमी रही होगी, लेकिन मैंने हमेशा यही सुना, मुझे इस आपकी टोटल रहनुमाई चाहिए तमाम देखने वालों को, कि उस सेक्शन को, उस कॉलम को काटा जाता है, यानी कि इस्लाम औरत को भी तलाक का हक देने का हक देते जिस तरह से मर्द को है, लेकिन चूंकि हमने उसको काट दिया इसलिए वो हक उसके पास असल नहीं में रहा। निकाह जो है ना, हमें ये समझना चाहिए कि ये दो लोगों की फ्री विल के साथ एक एग्रीमेंट कायम होता है, और इसके अंदर खातून जो है वो अपनी कोई भी जायज़ जो शर्त है उसे रख सकती है। जैसे इस केस के अंदर भी ये फ़िक़्ह हनफ़ी के तहत जो है वो निकाह मार्ज़ वजूद में आया, और इसके अंदर खातून ने यानी निकाह ही जिन शराइत के तहत किया, उनमें दूसरे नंबर की शिक यही थी उस निकाहनामे में, जिन लोगों की रसाई उस निकाहनामे तक हुई, उन्होंने बताया कि उसकी दूसरी शिक ये थी कि खातून को भी अलहदा होने के ऐलान करने का, यानी तलाक का वैसा ही हक होगा जैसे कि शौहर को हक हासिल होगा। तो ये दोनों के पास था, यानी बाय साइड इसको कहते हैं, राइट, दोनों की तरफ का हक था, इसलिए उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। अब इसमें जो अगला सवाल जो उलझन लोगों के यहाँ पैदा होती है वो ये है कि क्या सोशल मीडिया पे तलाक दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो भाई बहुत सादा सी बात है, अगर सोशल मीडिया पे निकाह हो सकता है, ऑनलाइन निकाह हो सकता है, तो ऑनलाइन तलाक भी हो सकती है। एक बात सोशल मीडियम्स के, अच्छा अब इसमें जो एक एहतियात तलब बात है वो ये है कि उमूमी तौर पर एक आदमी के नाम से बहुत सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स होते हैं, जिनमें जाहिर है एक ठीक होगा, बाकी सारे फेक होंगे। तो इसमें एक जो मार्जिन ऑफ डाउट मिलता है वो ये है कि किसी के नाम से कोई किसी के फेक अकाउंट को बनाकर वहाँ से इस तरह की कोई अनाउंसमेंट कर दे, तो क्या वो भी तलाक के झैल में आएगी या नहीं आएगी। तो इस केस के अंदर तो ये कोई ऐसी मुझे उलझन इसलिए नज़र नहीं आती कि उस खातून ने, ये जो शहजादी हैं, इन्होंने अपने बाकी 3-4 मीडियम से भी उसकी तस्दीक कर दी है, और पब्लिकली भी एक तकरीब के अंदर उन्होंने ये बात कह दी है। तो इससे मतलब ये है कि उन्होंने ये गोया ऐलान कर दिया है कि वो जो मेरे फर्स्ट सोशल मीडियम सोर्स के ऊपर आप तक जो तलाक की खबर पहुंची है वो मैं ही थी, बकायमी होशो आवास मैंने अपनी फ्री विल के साथ ये अलहदगी का ऐलान किया। सो इस तलाक के अंदर कोई एम्बिग्यूटी मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमारी और इसमें एक माजरत के साथ एक बात और ऐड करता चलूं कि क्योंकि ये फ़िक़्ह हनफ़ी के तहत निकाह हुआ, तो इसलिए इसमें एक नशिस्त में की जाने वाली तीनों तलाक़ें जो हैं वो तलाक़ दायमी ही तस्वुर की जाएगी, यानी ये तलाक जो है इसके अंदर अब रुजू का उन मानों में कोई जो है ऑप्शन मौजूद नहीं है, जो एक आम हमारे यहाँ एक तलाक के बाद या 2 तलाकों के बाद एक ऑप्शन मौजूद होता है। ये एक मुकम्मल जामे तलाक जो है वो हो चुकी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाह रही थी आपसे कि इस सूरत में या ऐसी मुख्तलिफ सूरतों में जहाँ पर औरत जो है वो तलाक मर्द को देती है या खुला की जानिब जाती है, तो ऐसे में मर्द के ऊपर क्या फ़र्ज़ रह जाता है, औरत की जो नान नफ़के की जिम्मेदारी है वो उस पर किस तरीके से वाजिब रहती है? बहुत सादा सी बात है, ये जो तलाक का हक उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये यानी एक तो इस्लाम में जो एक इसके अंदर एक खूबसूरती है कि खातून पहले से अपनी शराइत तय कर सकती है, उसमें उन्होंने उस शर्त को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और नतीजतन उनके पास ये हक मौजूद था, उन्होंने तलाक ले ली। लेकिन बहर तौर खातून की तरफ से जब भी ऐलान तलाक होगा तो वो खुला की ही एक सूरत तस्वुर की जाएगी। सो ये भी क्योंकि बुनियादी तौर पे खातून की तरफ से पेशकदमी की गई है,
यानी इस रिश्ते को तोड़ने का ऐलान किया गया है, मुनक़ता करने का ऐलान किया गया है। सो जब खातून, दीन रहमत ये बताता है कि जब खातून अपना तलाक का हक इस्तेमाल करती है तो जो उसके ज़ाहिरी तौर पर हुकूक होते हैं शौहर की तरफ, उन सारों से उसको दस्तबरदार होना पड़ता है। हत्ता कि अगर उसका जो रहता है महर, हक़ महर जो रहता है, अगर उसमें कोई चीज़ बाकी है तो वो उसको भी तलब नहीं कर सकती, उसे वो भी माफ़ करना पड़ता है। यानी ये गोया इस रिश्ते से बरात का ऐलान करने के लिए, इससे अलहदा होने के ऐलान करने पर उसे ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़ती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अहम बात जो सामीन और नाजरीन तक पहुँचाना ज़रूरी है कि ये मामला, ये जो इसका राइट ख़त्म होना है, ये सिर्फ खातून के लिए है जिसने ऐलान बरात किया है, जिसने रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है, गोया तलाक का जिसने इजहार किया है। जो उनकी औलाद है उनके हवाले से ये मामला ऐसा नहीं होगा। यानी और अगर औलाद माँ की सरपरस्ती में है तब भी, माँ की सरपरस्ती में है या बाप की सरपरस्ती में, दीन फितरत है, इसलिए जब भी इसमें कोई एम्बिग्यूटी आए रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो दीन का जो फितरत का एक आलमगीर निज़ाम है उसकी बुनियाद पर जब आप उसको सोचना शुरू करते हैं तो आपको खुद ब खुद उसका हल मिल जाता है। जैसे एक शख्स के माँ या बाप दोनों में से कोई दुनिया से चला जाए तो क्या बच्चे की वल्दियत में वालदैन के नाम जो है वो तब्दील हो जाते हैं? नहीं तब्दील होते ना। वालदैन की दुनिया से चले जाने के बाद भी बच्चों के बतौर वालिद और वालदा वही नाम रहते हैं जो उनके हकीकत में हुई ना, तलाक मियां बीवी की नहीं हुई ना। असल बात यही है कि ये दो लोगों के दरमियान एक रिश्ता टूटा है, बाकी सारे रिश्ते जिस तरह कायम है और जैसे बाकी सारे रिश्तों की राहत और इज्जत आपको मयसर है, इसी तरह उनकी जिम्मेदारी भी आपके सर पर है, उनको भी आपने पूरा करना होता है। सो एक तलाक हो जाने के बाद बच्चों में से कोई भी जो है वो वालिदा के पास रहे या वालिद के पास रहे, हर दो सूरतों के अंदर जो दोनों वालिद और वालिदा की जिम्मेदारियां हैं एक पेरेंट्स के तौर पर बच्चे के हवाले से, उसकी तरबियत के हवाले से, नान नफका के हवाले से, उसकी तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उसके लिए समाजी इंसाफ के हवाले से, उसके आइंदा ज़िंदगी के अंदर जो मुस्तकबिल के इम्कानात उसके लिए हो सकते हैं, उसके लिए उसके मुस्तकबिल को महफूज करने के हवाले से, वो जो सारी जिम्मेदारियाँ एक छत के नीचे रहने वाले वालदैन के दरमियान होते के ऊपर अल्लाह ने डाल रखी हैं। तलाक हो जाने के बाद, उनका अपना निकाह का रिश्ता खत्म हो जाने के बाद ये जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं होती, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों के अंदर और तरह के चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सिंगल पेरेंट्स जो बच्चे होते हैं उनके बारे में हम जब मुआशरे में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, ज़्यादा शफ़क़त की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ हमारा एक बड़ा जुल्म ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी किसी नापसंदीदा याद की बुनियाद पर, आपस के इख्तलाफात की बुनियाद पर जब अलग होते हैं तो बच्चा जिस दोनों में से किसी एक की तरफ जब चला जाता है, तो मसलन माँ की तरफ चला जाता है तो बाप जो है वो उसको सजा देना शुरू कर देता है अदम तवज्जो के साथ, उसके हुकूक ना पूरे करके। वो ये समझता है कि क्योंकि इसने माँ के हक में फैसला कर दिया है या माँ के साथ ये रह रहा है तो इसलिए अब माँ की सारी जिम्मेदारी है, और माँ को ये सबक सिखाने के लिए वो उसको उसके सारे हुकूक जो है ना उनसे दस्तबरदार हो जाता है। हालांकि वो ये ज़ाहिरी तौर पर उसे लगता है कि मैं अपनी साबका मनकूआ जो है उसे और उसके बच्चे को तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में तो वो अपने बच्चे को तकलीफ दे रहा होता है और असल में वो अपने लिए आखिरत में जो सवाब जो वो है ना सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा कर रहा होता है और अपने लिए एक जवाबदेही का पहलू जो है वो निकाल रहा होता है। वालिदैन दोनों को मैं ये बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि बच्चा खा वालिदा के पास रहे या वालिद के पास रहे, या ननिहाल में रहे या ददियाल में रहे, हर चार सूरतों में बच्चे की जिम्मेदारी वालिदैन पर वैसी ही रहती है जैसी निकाह के दौरान वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, उसके बाद इस सेगमेंट को वाइंड अप भी करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि अभी चूँकि सोशल मीडिया से हमने अपने इस सेगमेंट का आगाज़ भी किया था, सोशल मीडिया की पावर से, और इस पे ही चूँकि अनाउंसमेंट हुई थी उस स्टोरी से इंस्पायर होकर हमने इस सेगमेंट को डिज़ाइन किया। सोशल मीडिया का किरदार, हमारे टीवी चैनल्स का किरदार, ड्रामों का, डॉक्यूमेंट्रीज़ का, आप किस हद तक समझते हैं कि कि हमारे माशरे में ख़वातीन को एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है, एजुकेट करने की, अवेयर करने की, उनके राइट्स के हवाले से बात करने की बहुत ज़रूरत है, और आप समझते हैं कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को समझते हुए इसको सब्जेक्ट बनाया गया ड्रामा का, लेकिन उसका मनफी असर क्या आप सोसाइटी में देख रहे हैं कि तलाक को ही फर्स्ट प्रायोरिटी बना दिया गया है? मैं ये समझता हूँ कि जो भी अवेयरनेस के फोरम्स हैं,
जो आगही के फ़ोरम हैं, जो जहन साजी का ज़रिया बनते हैं, उन्हें इत्तेदाल के साथ जहन साजी करनी चाहिए और चीज़ों के दोनों पहलू जो हैं उन्हें लोगों के सामने रखना चाहिए। उसके अंदर मौजूद खूबियाँ जो हैं उन्हें भी लोगों के सामने लाना चाहिए और जो उसके अंदर खामियों के इम्कानात हो सकते हैं कम अज़ कम उनका इजहार और निशानदेही भी की जानी चाहिए। हमारे यहाँ जब हमें ये एक एहसास होना शुरू हुआ कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के हकूक़ जो हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा या उन्हें एक जिसे कहते हैं अंडर डेवलप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, तो मैंने ये देखा कि ये एक वाक़तन ये बात दुरुस्त थी कि उस वक्त खातून जो है वो बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर कई हवालों से अपने हुकूक के हवाले से पिसा हुआ एक तबके के तौर पर थी। लेकिन फिर हमने यकायक एक ऐसी फ़िज़ा बना दी कि जैसे मर्द और औरत को आपस में दो मुकाबले के किरदार बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि माशरे का सुख जो है ना, माशरे की असासी इकाई, बुनियादी इकाई जो है वो घराना हुआ करता है और घराने का सुख जो है इन दोनों किरदारों का एक दूसरे के हुकूक और फराइज से बाखबर होना, उनका अदा किया जाना और फिर एक दूसरे के लिए एहतराम और स्पेस क्रिएट करना ताकि वो अपने अपने शोबे के अंदर अपने अपने मीडियम, अपने अपने मिजाज के मुताबिक अपनी तरक्की जो है उसका सफर तय कर सके। हमें तो इसको एजुकेट करना चाहिए था, लेकिन उसका जो एक मनफी पहलू है वो ज्यादा मुआशरे के अंदर डोमिनेट कर गया। नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हम देखते हैं कि आए दिन वो घराने जिनको कायम करने के लिए वालिदैन, मैं हैरान होता हूं और ये बड़ा एक अजीब सा मैं समझता हूं फिक्र अंगेज लम्हा है हम सब के लिए कि वो वालिदैन, बिलखुसूस वो माएँ, वो बहनें जो औरादो वज़ाइफ कर रहे होते हैं, नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, मिन्नतें करते हैं कि किसी तरह हमारी बेटी की, हमारी बहन की शादी हो जाए, जब वो एक अच्छे घराने में, मुनासिब घराने में शादी हो जाती है तो फिर वही सारे किरदार जो उस घराने को कायम रखने के लिए जिन्हें मेहनत करनी चाहिए वो सारे उस घराने को तोड़ने के ऊपर गैर महसूस तरीके से या शायद लाइल्मी में किसी तरह अपने भोलपन में या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या अपनी तरबियत के फुकदान की वजह से वो उस घराने को और उस रिश्ते को तोड़ने का जरिया बनना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह लड़के के घराने वाले भी जो है वो भी चांद सी दुल्हन के ख्वाब जो है बच्चे के पैदा होते ही मां देखना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही एक नई दुल्हन खातून, आप ये देखें कि वलीमे तक जो है वो बच्ची दुनिया की सबसे बेहतरीन बच्ची उनके लिए होती है, चंद दिनों के बाद जो है वो शिकायतें शुरू हो जाती हैं और एक अजीब तरह का एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सोसाइटी के अंदर शुरू हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि जब मुआशरे के अंदर हुकूक और फराइज दोनों के बारे में लोगों को आप बाखबर करते हैं और हुकूक से पहले लोगों को उनके फराइज बताए जाते हैं तो फिर मुआशरे के अंदर इस तरह का इंतशार और खलफशार जो है वो कम पैदा होता है और नतीजा क्या होता है कि फिर रिश्ते जो है वो बहुत देर तक कायम रहते हैं। इसका बराह रास्त बहुत ज्यादा शायद एजुकेशन के साथ भी ताल्लुक ना हो, मैं बड़ी एहतियात से ये बात कह रहा हूं। मैं समझता हूं तालीम से भी एक दर्जा ज्यादा इसका जो वो है ना ताल्लुक वो तरबियत के साथ है। आप ये देखें कि हमारे आज से 4 सदियां 3 दहाइयां पहले जो लोग थे वो घराने, उनमें खवातीन और उनके घराने और जो लड़का होता था उसका पूरा घराना, उनके यहाँ इल्म का वो मियार नहीं था जो आजकल के घरानों के अंदर मियार है, लेकिन उनके यहाँ तरबियत बहुत आला दर्जे की मौजूद थी। और फिर दूसरी एक बड़ी अहम बात यह थी कि दो नौजवान लोग जो जज्बाती मिजाज के हो सकते हैं जब वो एक रिश्ते में इकट्ठे होते और उनके दरमियान कहीं कोई डिसएग्रीमेंट क्रिएट होना शुरू होता तो दोनों घराने एकदम उनके ऊपर छांव कर लेते और उन्हें आपस में एक दूसरे का जोड़ने का जरिया बनते। यानी ये जो आज का मिजाज है कि हर 15 मिनट के बाद मोबाइल के ऊपर जो है वो इतलाक दी जा रही होती है कि घर के अंदर ये हो रहा है और फिर वालिदैन की तरफ से बेटी को ये बताया जा रहा होता है कि भाई तुम हम पे बोझ नहीं हो, एक लम्हे में सबको छोड़ के वापस आ जाओ। इसी तरह लड़के की भी तरबियत नहीं की गई होती, उसके वालिदैन ने भी उसको बाकी सब कुछ बता रखा होता है, उसे जिंदगी का बाकी सारा करीना सलीका कैरियर सब कुछ बताया होता है। जो नहीं बताई गई होती वो ये बात बताई गई होती है कि तुम्हारी जिंदगी का सारा सुख जो तुम्हारे घर से बाहर है ना वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के 12% को एड्रेस करता है और बाकी सारा तुम्हारी जिंदगी का सुख जो है वो उस 4 दीवारी के अंदर है और उसका मरकजी किरदार, उस सुख का बुनियादी जो हवाला हो सकता है, जो उसकी बुनियादी अलामत हो सकती है वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो सकता है। जब तक तुम अपनी जिंदगी में शरीक होने वाली खातून उस लड़की की इज्जत करना नहीं शुरू करोगे, ना तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी, ना मुआशरे से तुम्हें उस तरह की इज्जत जो तो ये भी कहती ना कि चाहे अगर रिश्ता खत्म भी हो गया है तो आप पर फर्ज है कि आप उस रिश्ते को इज्जत दें, क्योंकि कभी ना कभी तो आपने एक खूबसूरत वक्त एक साथ गुजारा है और अगर उस रिश्ते से औलाद है तो मियाँ बीवी का ताल्लुक तो खत्म हो सकता है लेकिन माँ बाप
से बच्चे का ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता, तो इसको इज्जत दें। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कोट किया था, सरकार दो आलम सल्लम की हदीस मुबारक हुजूर ने फरमाया, जब बीवी की या शौहर की कोई बात नापसंदीदा लग रही हो ना, ज़ौज की कोई बात नापसंदीदा लग रही हो, तो उसकी जो खूबियां हैं उनकी तरफ तवज्जो करना शुरू करो, खुद ब खुद अल्लाह तुम्हारा दिल उसकी तरफ से साफ करना शुरू कर देगा। तो ये मैं समझता हूँ ये रवैया अगर जिंदगी का हिस्सा रहे तो जिंदगी आसान हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और सोशल मीडिया की जो पावर है उसको भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम जज्बात में आकर, अगर फॉर एग्जांपल हम इसी इंसिडेंट को देख लेते हैं कि इसको हम पोस्ट तो कर देते हैं, लेकिन इसके असरात किस तरीके से हो सकते हैं, ये आप किन लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, लोग इससे क्या सीखेंगे, और लोगों की बात तो इससे हटकर आपकी औलाद कल को आपसे क्वेश्चन ना करे या उससे लोग सवाल ना करें, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने रिश्तों के जो फैसले हैं या जो उनकी आबरू है, क्या उसको हमें सोशल मीडिया पे इन डिस्कशन लाना है या हमने उसको बंद कमरों में आसान तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ये बड़ी गौर तलब बात है, आप भी इस पर ज़रूर सोचिएगा। प्रोग्राम में लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।